Hello everyone. Well, I'm Ranveer Kumar, your friend, your well-wisher and छोटा मोटा इंग्लिश टीचर। आज मैं आपके सामने ग्रामर का एक चैप्टर लाया हूँ WH क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इंट्रोगेटिव और एक होता है WH क्वेश्चन। जिस क्वेश्चन की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होता है उसे हम लोग कहते हैं इंट्रोगेटिव क्वेश्चन, और जिस क्वेश्चन की शुरुआत W या H से होता है उसे हम लोग कहते हैं WH क्वेश्चन। जिस क्वेश्चन का जवाब हम लोग यस, नो, नो आइडिया, बिट्स मी, नॉट इंटरेस्टेड, तो उससे हम लोग कहते हैं इंट्रोगेटिव क्वेश्चन। तो आज हम लोग इंट्रोगेटिव क्वेश्चन नहीं देखेंगे, आज हम लोग WH क्वेश्चन देखेंगे। WH क्वेश्चन मतलब होता क्या है? जिस क्वेश्चन की शुरुआत W और H से होता है उसे हम लोग WH क्वेश्चन कहते हैं, है ना। जैसे हु है, हाउ है, विच है, वेयर है, व्हेन है, ये सब क्या है? W और H क्वेश्चन है। तो जिस सेंटेंस की शुरुआत W हो या H से हो उसे हम लोग कहते हैं WH क्वेश्चन। तो आज हम लोग WH क्वेश्चन देखेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, 2 से 3 पार्ट में हम लोग WH क्वेश्चन को शुरू से अंत तक डिटेल से समझेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन मैंने कहा था कि जिस क्वेश्चन की शुरुआत W या S से हो उसे कहा जाता है WH क्वेश्चन। जिसका पहला WH क्वेश्चन में क्या है? हु है। हु का हिंदी क्या होता है? कौन, किसे या किसके, है ना। तो जब कहीं भी किसी व्यक्ति के बारे में पता लगाना है, किसी भी व्यक्ति के बारे में पता लगाना है, तो आप वहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या यूज कर सकते हैं? हु का। हु से आप किसी भी व्यक्ति के बारे में पता लगा सकते हैं। जैसे एग्जांपल है, हु आर यू, आप कौन हैं? आप कौन हैं? तो सामने वाले के बारे में कुछ पता नहीं है, वो व्यक्ति है कौन, तो हम सिर्फ और सिर्फ हु लेंगे, WHO। तो हम बोलेंगे हु आर यू, है ना। अब हु हैज टू गो, तो जब हु के साथ आपको क्या दिखलाना है? मजबूरी दिखलाना है, तो हु का हिंदी कौन ना होकर क्या हो जाता है? किसे। हु हैज टू गो, कौन जाना पड़ता है, थोड़ा सुनने में या बोलने में अच्छा लगता है। किसे जाना पड़ता है, तो यहां पर हु का हिंदी मजबूरी में क्या हो जाता है? किसे। फिर है हु हैज अ कार, किसके पास कार है, तो यहां पर जो हु का हिंदी क्या हो गया? किसके। कब? जब आपको क्या दिखलाना है? अधिकार। ऐसे मजबूरी का इंग्लिश क्या होता है? कंपल्शन। और अधिकार का मीनिंग क्या होगा? पसेशन, है ना। तो अधिकार के समय हु का हिंदी कौन नहीं होगा, वहां पर हु का हिंदी क्या हो जाएगा? किसके। हु हैज अ कार, किसके पास कार है। अब हु का अलग अलग यूज है, हु से सिर्फ कौन नहीं है, हु में अगर हम लोग कुछ कुछ जोड़ते हैं तो हु का अलग अलग यूज होता है। हु का अलग अलग यूज होता है। अगर हम देखते हैं, अगर नाउन और प्रोनाउन के बाद अगर हु का यूज करते हैं तो हु का हिंदी कौन नहीं होगा, वहां पर हु का हिंदी जो या जिसके या जिसे, जिसे, है ना। लेकिन हु के पहले वैसा नाउन या वैसा प्रोनाउन आना चाहिए जो मनुष्य को दिखाए, मनुष्य के बारे में चर्चा हो। जैसे ए बॉय, एक लड़का है, हु, तो यहां पर जो हु क्यों आया? क्योंकि व्हाट का भी हिंदी जो होता है, विच का भी हिंदी जो होता है, और हु का भी हिंदी, ये तीनों का जो हिंदी होता है जो होता है, ये तीनों का जो हिंदी होता है, ये तीनों का जो हिंदी होता है वो जो होता है। लेकिन हम हु का यूज खासकर सिर्फ मनुष्य के लिए करते हैं, तो यहां पर जो के पहले क्या है? एक लड़का है, इसी कारण से यहां पर विच और व्हाट का यूज नहीं हुआ। किसका यूज हुआ? हु का यूज हुआ। फिर देखिए, देयर इज अ बॉय, एक लड़का है, हु हैज अ कार,
जिसके पास कार है। तो यहां पर हु का हिंदी जो ना होकर क्या हो गया, जिसके, क्योंकि यहां पर जो पास कार है थोड़ा बोलने में या सुनने में खराब लगेगा। तो यहां पर हु का हिंदी क्या हो गया, जिसके, क्योंकि हमको दिखाना क्या था, पसेशन। क्या दिखाना था, पसेशन, अधिकार दिखाना था। इसी कारण से यहां पर हु का हिंदी जो अच्छा नहीं लग रहा है। चलिए और हु का यूज देखते हैं। अब हु के साथ क्या लगा हुआ है, एवर। क्या लगा हुआ है, हु का मतलब ही होता है मनुष्य। जब कहीं भी आपके कान में हु दिखेगा, हु सुनेगा, समझियो मनुष्य का ही बात कर रहा है, क्योंकि हु से हम लोग पर्सन के ही बारे में पता लगाते हैं, वस्तु या जानवर के बारे में नहीं। अब हु में क्या लगा है, एवर, हिंदी क्या हो गया, जो भी या जो कोई। अब एग्जाम्पल देखिए, हु एवर विल कम हियर, जो भी या जो कोई यहां आएगा। अब हु के साथ हमने क्या जोड़ दिया, हु सो एवर। क्या जोड़ा, हु में क्या जोड़ा, सो एवर। तो क्या बन के आया, जो कोई भी, जो कोई भी। हु सो एवर विल कम हियर, जो कोई भी यहां आएगा। फिर हम लोग अगला देखेंगे, हु के साथ और क्या बन सकता है। हमने हु के साथ ऑल जोड़ा, हु के साथ एल्स जोड़ा और हु के साथ ऑल जोड़ा। तो क्या बना, और कौन, और कौन कौन, या कौन कौन। हम लोग कहते हैं ना कि पापा शादी में कौन कौन जाएगा, तो शादी में सिर्फ मनुष्य ही जाते हैं, तो कौन कौन जाएगा। तो हम लोग दो बार हु नहीं बोलेंगे, सिर्फ हु में एल्स लगा देंगे या हु में ऑल लगा देंगे, तो खुद इसका हिंदी क्या हो जाएगा, और कौन, और कौन कौन, या कौन कौन। हु एल्स या हु ऑल विल कम हियर, कौन कौन यहां आएगा, कौन कौन यहां आएगा। तो आपने हु का हर एक रूप देख लिया। और हु हमेशा किसके लिए यूज होगा, हमेशा पर्सन के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए बारे में पता लगाना है, तो आप वहां पर कोई भी WH क्वेश्चन में नहीं लगाएंगे, सिर्फ क्या लगाएंगे, हु लगाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब है whom, हिंदी क्या है, किसको या किससे। फाइंड आउट, केवल पता लगाना, पर्सन। लेकिन कौन सा पर्सन, स्ट्रेंजर, एक ऐसा व्यक्ति जो आपके लिए क्या है, अजनबी है। तो उस अजनबी के बारे में बात लगाने के लिए आप हु का यूज नहीं करेंगे, whom का यूज करेंगे, क्योंकि हु जो है वो सब्जेक्ट का काम करता है और whom जो है ऑब्जेक्ट का काम करता है। तो जब कभी भी आपको वैसे व्यक्ति के बारे में पता लगाना है जो व्यक्ति हमारे लिए अजनबी है, अनजान है, तो उसके लिए हम लोग whom का यूज करेंगे, है ना। जैसे है whom do you love most, आप ज्यादा किससे प्यार करते हैं। तो जिससे आप ज्यादा प्यार करते हैं वो व्यक्ति हमारे लिए अनजान और अजनबी है। इसी कारण से उस व्यक्ति के बारे में आप पता लगा रहे हैं, जिस व्यक्ति से आप ज्यादा प्यार करते हैं, तो हम वहां पर हु का यूज नहीं करेंगे, whom का यूज करेंगे, क्योंकि दोनों व्यक्ति को ही ढूंढता है, लेकिन whom वैसे व्यक्ति को ढूंढता है जो हमारे लिए अनजान और अजनबी हो। अब देखिए, whom के बाद नाउन और प्रोनाउन आ रहा है, लेकिन नाउन और प्रोनाउन कैसा आना चाहिए, मनुष्य वाला। तो वहां पर whom का हिंदी क्या हो जाएगा, जिनको, जिनसे और जिससे, है ना। जैसे देखिए, देयर इज अ बॉय, देखिए लड़का है, लेकिन whom के बाद अगर नाउन और प्रोनाउन आता है मनुष्य वाला, तो whom का हिंदी किससे, किसको नहीं होगा, हिंदी क्या हो जाएगा, जिससे, जिनसे या जिनको हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, अगर whom के बाद नाउन और प्रोनाउन आता है और वो नाउन और प्रोनाउन क्या होना चाहिए, मनुष्य वाला, तो जो किससे है वो क्या बन जाएगा, जिससे। क्या बन जाएगा, जिससे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हमने whom में क्या लगा दिया, टू वर्ड्स। क्या लगा दिया, टू वर्ड्स। तो हिंदी क्या हुआ, किसके तरफ, है ना। टू whom
सॉरी, टूवर्ड्स whom are you walking? आप किसके तरफ से टहलते जा रहे हैं? मंटू के घर की तरफ से जा रहे हैं या संतोष के घर की तरफ जा रहे हैं? तो उसको पता नहीं कि आप किसके तरफ से होते हुए जा रहे हैं, टहलते जा रहे हैं। तो हम वहां पर क्या लगाएंगे? whom में हमने क्या जोड़ दिया? टूवर्ड्स। क्या जोड़ दिया? तो टूवर्ड्स का हिंदी क्या हुआ? किसके तरफ, किसके तरफ। चलिए अब अगला WH क्वेश्चन देखते हैं। whose का हिंदी क्या होता है? किसका। किसके लिए? possession। possession का हिंदी क्या होता है? अधिकार। और इसका हम लोग यूज सभी के लिए करेंगे, चाहे वो मनुष्य हो चाहे वो जानवर हो, सभी के लिए हम whose का यूज करेंगे, क्योंकि मनुष्य या जानवर सबको अधिकार है। इस एग्जांपल देखिए, whose name is संतोष। किसका नाम संतोष है? किसका नाम, तो whose के बाद देखिए नाउन आया है, तो किसका नाम संतोष है ना? किसका नाम संतोष है। whose are these? ये सब किसके हैं? ये सब किसके हैं? ये हम कह सकते हैं whose cow is here। किसका गाय यहां पर है। तो whose का यूज मनुष्य हो, जानवर हो, वस्तु हो, सभी के लिए यूज करेंगे। इसके लिए कोई पर्सन की जरूरत नहीं है, किसी खास की नहीं। जहां पर अधिकार का बात करना है तो आप whose का यूज करेंगे, चाहे वहां पर जानवर हो, वस्तु हो या व्यक्ति हो। अब देखिए, whose के बाद नाउन और प्रोनाउन आता है, तो whose का हिंदी क्या होता है? जिसका या जिनका। जैसे सॉरी गलती हो गया है, यहां पर whose के पहले अगर नाउन और प्रोनाउन है, whose के पहले अगर नाउन प्रोनाउन है, whose के पहले अगर ये नहीं होगा, whose के पहले नाउन प्रोनाउन है, तो वहां पर whose का हिंदी जिसका या जिनका होगा। जिसका या जिनका होगा। देखिए, देयर इज अ बॉय, whose के पहले नाउन है, तो यहां पर whose का हिंदी क्या हो गया? जिसका। देयर इज अ बॉय whose name is मंटू। whose name is मंटू। एक लड़का है जिसका नाम। तो ध्यान रखिएगा, जब whose के पहले नाउन आ जाए या प्रोनाउन आ जाए, तो whose का हिंदी किसका ना होकर जिसका होगा। थोड़ा सा टाइपिंग में गलती हो गया है। whose के पहले चाहिए नाउन और प्रोनाउन, whose के बाद नहीं। अगर whose के बाद नाउन प्रोनाउन रहेगा तो यहां पर हिंदी किसका हो जाएगा, जिसका नहीं। अगर whose के पहले नाउन प्रोनाउन है, हिंदी किसका नहीं क्या होगा? जिसका या जिनका। चलिए अब नेक्स्ट WH क्वेश्चन देखते हैं। What हिंदी क्या, किसके लिए? थिंग्स के लिए, किसी वस्तु या किसी व्यक्ति के नाम के लिए, जानवर के लिए, या प्रोफेशन पेशा के लिए, है ना? किसके लिए? पेशा। जब भी किसी व्यक्ति का पेशा पता करना है, किसी वस्तु, किसी फल, किसी जानवर या किसी व्यक्ति का नाम भी पता करना है, तो हम वहां पर what का यूज करेंगे। लेकिन जब किसी व्यक्ति का नाम पता करना है तो what के साथ एक वर्ड आएगा। क्या आएगा? वर्ड आएगा। एक वर्ड क्या है? नेम। What is your name? What is your name? आपका नाम क्या है? लेकिन जब What is your father, तो फादर में नेम नहीं है, इसका मतलब आपके पापा का यहां क्या पूछ रहा है? प्रोफेशन। What is your father? He is a businessman, he is a farmer, he is a teacher, आप बोल सकते हैं। लेकिन जब किसी वस्तु को दिखाकर पूछना है, वस्तु को दिखाकर what is this, यह क्या है? What is this, यह क्या है? तो जब किसी वस्तु या किसी वैसे जानवर का जिसको नाम नहीं पता है और उसके दिखाकर
आप उसका नाम पूछ सकते हैं। व्हाट इज दिस? दिस इज अ मोबाइल, है ना। व्हाट इज दिस? दिस इज अ पेन। आप इसको यूज कर सकते हैं। चलिए अब व्हाट का अगला यूज देखते हैं। जब व्हाट के बाद क्या रहेगा, नाउन या प्रोनाउन, तो यहां पर व्हाट का हिंदी क्या हो जाएगा, जो। जब व्हाट के बाद नाउन या प्रोनाउन रहेगा तो व्हाट का हिंदी क्या हो जाएगा, जो। आई नो व्हाट, देखिए व्हाट के बाद क्या है, प्रोनाउन है। आई नो व्हाट यू आर सेइंग, मुझे पता है जो आप बोल रहे हैं, मुझे पता है जो आप बोल रहे हैं। अब देखिए व्हाट में मैंने क्या लगाया, एवर। क्या लगाया, एवर। तो क्या बना, जो कुछ या जो भी, जो कुछ या जो भी। वॉट एवर आई नो, जो कुछ मैं जानता हूं या जो भी मैं जानता हूं। लेकिन ध्यान रखना कि वॉट एवर के बाद क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट के रूप में नाउन या प्रोनाउन। तो वहां पर वॉट एवर हिंदी क्या जाएगा, जो कुछ या जो भी। वॉट एवर आई नो या वॉट एवर आई नो, वॉट एवर या वॉट एवर। ब्रिटिश अमेरिकन में थोड़ा फर्क है, वॉट एवर या वॉट एवर। फिर मैंने वॉच में क्या जोड़ा, सो एवर। क्या जोड़ा, सो एवर। हिंदी क्या बना, जो कुछ भी, जो कुछ भी। वॉट एवर यू सी, जो कुछ भी आप देखते हैं, जो कुछ भी आप देखते हैं। वॉट एल्स या वॉट ऑल, तो हमने वॉट में क्या जोड़ा, एल्स। हमने वॉट में क्या जोड़ा, ऑल। हिंदी क्या हुआ, और क्या, और क्या क्या, या क्या क्या। और क्या, क्या क्या, या और क्या क्या, है ना। वॉट एल्स, वॉट ऑल विल यू ईट, और क्या क्या खाओगे, क्या क्या खाओगे, या और क्या खाओगे। तो वॉट में हमने एल्स जोड़ा या वॉट में हमने क्या जोड़ा, और। तो हिंदी क्या आया, और क्या, और क्या क्या, या क्या क्या, है ना। फिर मैंने नया वर्ड बनाया, क्या बनाया, एट व्हाट वे या इन व्हाट वे। एट व्हाट वे या इन व्हाट वे, किस तरह से, ये सब बनाया गया है। इस सब को थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। एट व्हाट वे या इन व्हाट वे का हिंदी क्या हुआ, किस तरह से, है ना, किस तरह से। एट व्हाट, एट व्हाट वे, एट व्हाट वे डिड यू कम हियर, आप किस तरह से यहां आए थे। एट व्हाट वे डिड यू कम हियर, आप यहां किस तरह से आए थे। या इन व्हाट वे कैन आई हेल्प यू, मैं आपकी किस तरह से मदद कर सकता हूं। तो एट व्हाट वे और इन व्हाट वे ये बनाया हुआ चीज है, इसलिए आप इसको क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे। और हिंदी क्या होगा, किस तरह से, एट व्हाट वे और इन व्हाट वे। चलिए व्हाट का अगला यूज देखते हैं। व्हाट देन, तो क्या, तब क्या, या फिर क्या। व्हाट में क्या जुड़ा, देन। तो हिंदी क्या हुआ, तो क्या, तब क्या, या फिर क्या, है ना। व्हाट देन शुड आई डू, है ना। फिर क्या मुझे करना चाहिए, तो मुझे क्या करना चाहिए, या तब मुझे क्या करना चाहिए। तो व्हाट के साथ क्या लगा, देन। तो हिंदी क्या बना, तो क्या, तब क्या, या फिर क्या। व्हाट में क्या लगा दिए, देन। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। फॉर व्हाट या व्हाट फॉर, व्हाट के पहले फॉर लगा हो या व्हाट के बाद फॉर लगा हुआ, किस लिए, सॉरी किसके लिए या जिसके लिए, किसके लिए या जिसके लिए, किसके लिए या जिसके लिए, है ना। फॉर व्हाट डिड यू कम हियर, आप किसके लिए यहां आए हैं, या आप जिसके लिए हैं आए हैं। आप किसके लिए आए हैं या जिसके लिए आए हैं। तो क्या बनेगा, फॉर व्हाट
या व्हाट फॉर किसके लिए, थोड़ा टाइपिंग करवाया गया है, किसके लिए या जिसके लिए, है ना, किसके लिए या जिसके लिए।